शांति। 14 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। अर्थात बाबा हमें बार बार सिखाते हैं कि हम अव्यक्त वतन के वासी हैं और वहाँ पर सब कुछ निराकार है। हम सब आत्माएं हैं, ना कि शरीर हैं। तो हमारी नज़र इस संसार में भी किसी भी आत्मा के शरीर पर नहीं जानी चाहिए और साथ साथ अपने भी शरीर पर नहीं जानी चाहिए। हमें स्वयं को भी आत्मा समझना है और बाकी आत्माओं को भी शरीर ना समझ के आत्मा समझना है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और समस्त संसार की आत्माओं को शरीर न समझकर आत्मा समझते हैं, तो इस संसार के बहुत सारे विकार बिना प्रयास के हमसे बहुत पीछे छूट जाते हैं और हमारे जीवन में भरपूर सकारात्मकता भरती है। और जब हम अपने आप में सकारात्मक होते हैं तो हम इस संसार में किसी भी चीज़ को करने की या प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें किसी भी आत्मा के शरीरों को नहीं देखना है, सभी को आत्मा समझना है। और बाबा हमें क्यों बार बार कहते हैं कि आत्मा समझो, क्योंकि जो वो स्टेज होती है जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो इस भौतिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं पीछे हो जाती हैं और हम जो निराकार बाबा है उसके सच्चे बच्चे बन जाते हैं। हमारे अंदर से जो भी अवगुण हैं वो बहुत सरलता से समाप्त हो जाते हैं और ये तभी संभव हो पाता है जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं। अगला पॉइंट है, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफडफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। अर्थात हमें बाबा की मुरली को, बाबा के दिए हुए पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है और हम जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे बाबा के ज्ञान को, हमारे अंदर उतनी अधिक खुशी भरती जाएगी। कहते हैं आप जिसको याद करते हो उसकी शक्तियाँ और गुण आपके अंदर भरते जाते हैं। तो यदि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं तो परमात्मा की भी तो गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरेंगी। और बाबा का तो गुण ही सबसे पहला है कि खुश रहना, तो हम भी बहुत खुश रहेंगे। और हमें किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाकर, तकलीफ पहुंचा के बातचीत नहीं करनी है। हमारे तो बोल ही देवी देवता समान होने चाहिए, क्योंकि हम सतयुगी देवी देवताएं हैं। तो हमें किसी को भी किसी भी रूप में जाने अनजाने तकलीफ नहीं पहुंचानी है। हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो हर आत्मा को सुख पहुंचाए, मानो देवी देवता के समान। और यदि फिर भी आपसे कोई गुस्से से बात करे तो आप उससे किनारा कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपका पैर या कीचड़ ने आपके ऊपर एक छिटकी मार दी तो आप भी उसमें अपना पैर डालोगे? नहीं। यदि आप उसमें अपना पैर डालोगे तो आपके ऊपर और ज़्यादा कीचड़ लगेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस चीज़ से किनारा कर लीजिए। तो यदि कोई आत्मा आपसे गुस्सा कर रही, पहली बात तो आप उससे शांति से, बहुत प्रेम से बात करिए। लेकिन फिर भी वो आपसे वही रवैया रखती तो आप उससे किनारा कर लीजिए और अपना समय और एनर्जी किसी फालतू की जगह पे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी वही एनर्जी, वही ऊर्जा परमात्मा की याद में लगाइए। क्योंकि यदि हम किसी से के साथ अपना समय बिताते तो हमारी ऊर्जा वहाँ खत्म होती है, लेकिन यदि हम परमात्मा के साथ अपना समय बिताते हैं तो हमारी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली होती है। इसीलिए बाबा को याद करो। अगला पॉइंट है, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन, अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अर्थात यदि हम बाबा का वारिस बनना चाहते हैं, बाबा का बच्चा बनना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा बाबा को समर्पित कर लो। जब हम बाबा के
सच में समर्पण में रहेंगे तो बाबा हमें अपना बच्चा समझेगा। और यदि किसी ने हमें अपना बच्चा समझ लिया और वो भी निराकार परमात्मा ने, तो सोचिए उस बच्चे का क्या जीवन होगा, कितना सुंदर जीवन होगा। हम परमात्मा से कहते ना कि आप एक बार हमारी तरफ देख लीजिए तो हम निहाल हो जाएंगे, लेकिन यदि परमात्मा हमें अपना बच्चा बना ले तो क्या होगा, हमारी तो वाह ही वाह हो जाएगी। इसीलिए हमें बाबा को पहले अपना वारिस बनाना है, तब हम उनका वारिस बन पाएंगे। और हम सब कुछ एक समझदार बच्चा बनके बाबा के हवाले कर दें। यदि आपने सच में सच्चे मन से समर्पण कर लिया तो आपके जीवन की नैया कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा परमात्मा। लेकिन हमें इस संसार में किसी भी चीज़ से ममत्व नहीं रखना है, सब कुछ बाबा के हवाले। फिर बाबा देखिए कितना जादू भरता है आपके जीवन में। और सबसे पहले यदि हम किसी भी आत्मा से उम्मीद रखते हैं कि वो हमसे प्रेम से बात करे, तो उससे पहले हमें खुद से प्रेम करना होगा, खुद से अच्छा व्यवहार, खुद से अच्छी बातें करनी होंगी। हम तो बहुत बार ऐसा होता ना कि हम अपने आप को कोसते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अगला पॉइंट है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को शकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। अर्थात हम तो परमात्मा के बच्चे हैं और हमारा पहला काम है इस संसार की समस्त आत्माओं को शकाश देना। तो हम वो शकाश तभी किसी आत्मा को दे सकते हैं जब हम उस स्टेज पर होंगे, उस अव्यक्त फरिश्ता रूप में होंगे, तब हम किसी आत्मा को दे सकते हैं। और शकाश देना इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यदि आप इस संसार को शकाश दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में कोई भी समस्या बहुत समय तक टिक नहीं पाएगी। पहली बात तो आएगी नहीं, और यदि आएगी भी तो आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी। तो हमें इस संसार में समस्त आत्माओं को शकाश अवश्य देना है। अगला पॉइंट है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अर्थात हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे, अभी मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि आपके जीवन में पहली बात तो दुख नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो वो टिक नहीं पाएगा। यहाँ बाबा ने उसी को क्लियर कर दिया कि दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर भरेंगी, फिर हमारी शक्तियाँ किसी भी दुख को सुख में परिवर्तन करने में सक्षम होंगी। हमारी बोलचाल इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी कितनी भी अशांत आत्मा हो वो तुरंत शांत हो जाएगी हमारी एक नज़रों से। तो हमें अपने अंदर वो शक्तियाँ भरनी है, और वो शक्तियाँ तभी भरेंगी जब हम बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा समय याद करेंगे। बहुत सरल है, सच में मैं आपसे बता रही हूँ। यदि आप अपने जीवन के किसी भी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका सबसे सर्वोत्तम और सरल उपाय है कि बाबा को याद करो। ओम शांति।